अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीनियस कोचिंग सेंटर। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हाइड्रोजन जो है वो मॉलिक्यूलर H2 के फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, या कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन के मिलियन ऑफ कंपाउंड्स क्यों है, मोर देन 30 मिलियन कंपाउंड्स है कार्बन के, तो ऐसा क्यों है? बाद एलिमेंट जो है गैसियस के फॉर्म में रहते हैं, जबकि बाद जो है वो सॉलिड के फॉर्म में, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर जानने के लिए आप लोगों ने सीखना होगा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, कोवेलेंट बॉन्ड है, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड के अगर आप लोग 10 ईयर के पेपर उठाएंगे ना, तो 5 दफा ये क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा लॉन्ग में, अल्फाज को चेंज करके और लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। पिछले साल इवन 2025 का अगर आप लोग पेपर देखेंगे तो भी आप लोग को ये क्वेश्चन मिलेगा। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्फाज मामूली चेंज करके क्वेश्चन अगेन आ जाता है। तो आइए सीखते हैं इसको, बेसिक से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड की तरफ लेके जाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब कि इससे इमकेट या ईकेट या उसके एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, तो सीख ले। डिफाइन कैसे करेंगे? टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। एक ऐसा बॉन्ड, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं आयोनिक बॉन्ड। हमने ये ऐसे डिफाइन किया था उसको कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। अब अगर ऐसा भी तो पॉसिबल है कि बॉन्ड बन जाए और विदाउट ट्रांसफर बॉन्ड बन जाए, तो आप लोग इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द बॉन्ड फॉर्म विदाउट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसमें ट्रांसफर ना हो या जिसमें शेयरिंग हो जाए, तो उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगेन बता रहा हूँ, द टाइप ऑफ बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग, जो म्यूचुअल शेयरिंग के रिजल्ट में जो बॉन्ड बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और भी काफी सारे डिफिनेशन है, सिंपल डिफिनेशन वो यही है, आप लोग याद कर ले। अच्छा, इससे पहले आयोनिक में हम पढ़ चुके थे कि वो एक मेटल होगा, दूसरा नॉन मेटल होगा। तो ये मेटल नॉन मेटल के बीच में भी हो सकता है, फॉर्मेशन का हेडिंग आप लोग दे देंगे। तो ये मेटल नॉन मेटल के बीच में भी हो सकता है, लेकिन ये 95% जो है ये दो नॉन मेटल के बीच में बनता है। तो आप लोगों ने ये पॉइंट याद रखना है। फॉर्मेशन का हेडिंग दे देंगे कि यूजुअली इट इज फॉर्म बिटवीन टू, मतलब इट इज पॉसिबल कि एक मेटल और एक नॉन मेटल भी कोवेलेंट बॉन्ड बना ले, लेकिन यूजुअली ये किसके बीच में बनता है? दो नॉन मेटल के बीच में। तो आप लोग का दूसरा हेडिंग हो जाएगा, पहला हेडिंग डिफिनीशन का हो जाएगा। तीसरा हेडिंग जो है इसका आप लोग दे सकते हैं डिनोशन। तो इसको ना हम ऐसे सिंगल स्ट्रेट लाइन से हम इसको डिनोट करते हैं। और एटम कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाते हैं, मतलब एटम इलेक्ट्रॉन क्यों शेयर करते हैं? अब हर एटम की ये कैपेबिलिटी तो नहीं है कि वो आयोनिक बॉन्ड बना ले। तो बाज एटम जो है अगर वो आयोनिक बॉन्ड नहीं बना सकते तो फिर वो खुद को कैसे स्टेबलाइज करेंगे? तो आयोनिक के अलावा एक और ऑप्शन जो है वो बच जाता है, वो है कोवेलेंट बॉन्ड। तो वो क्या है कि एटम फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड टू कंप्लीट डॉपलेट या ऑक्टेट। अपना डॉपलेट मतलब अपने वैलेंस शेल में 2 या अपना ऑक्टेट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने के लिए एटम बॉन्ड बनाते हैं कोवेलेंट, या खुद को जो है वो नोबलाइज करने के लिए, मतलब वो नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को, उसके कन्फिगरेशन को हासिल करने के लिए भी ये बॉन्ड एटम्स बनाते हैं। तो आप लोगों को याद होना चाहिए। फिर इसके टाइप्स, ये अक्सर बार बार आया है और आ सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, दो दो, तीन तीन, कितने। और दूसरा इसका क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट नेचर, कि मतलब पोलर और नॉन पोलर। और नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेस पे सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, अथवा ये 1 by 1 सीख ले। A bond which is formed by share of one electron pair between, जब वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का, तो जब शेयरिंग एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले या वन पेयर उनके बीच में शेयर हो जाए, तो उस केस में हम बॉन्ड को सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। वन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन डिनोट करते हैं बाय सिंगल स्ट्रेट लाइन, हो इसको हम सिंगल स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं। एग्जांपल इसका है
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, ये आपस में एक इलेक्ट्रॉन जो है शेयर करते हैं। एक और एमसीक्यूज में आ सकता है कि ये किस तरह जो है बनता है, मतलब वो क्या, तो ये क्या कर लेते हैं, ये ऑर्बिटल को ओवरलैप करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड इज रिजल्टेड एज यू, एक हाइड्रोजन एटम है और दूसरा हाइड्रोजन एटम है, एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का है, एक में डॉट से दूसरा लिव स्ट्रक्चर ना, तो ओवरलैपिंग के रिजल्ट में बन जाता है। सही है। Cl और Cl के वे, अच्छा हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो दूसरे के पास भी एक हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर कर दिया, तो दो इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी काउंट कर दिया और दो इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी, तो डुप्लेट इन्होंने कंप्लीट कर दिया। Cl और Cl के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 कितने 7, तो 6 इलेक्ट्रॉन को छोड़कर 7वां इलेक्ट्रॉन एक एटम का भी और 7वां इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का भी, तो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, मतलब एक पेयर उन्होंने शेयर कर दिया। अब ये जो दो शेयर हो गए ना, तो दो इलेक्ट्रॉन ये उस 6 के साथ मिलाएंगे तो भी 8 हो गए, इस 6 के साथ काउंट करेंगे तो भी 8, तो डुप्लेट इसने ऑक्टेट कंप्लीट कर दी। इसी तरह फ्लोरीन के वैलेंस शेल में भी 7 है, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे तो इंशाल्लाह, वैसे भी ये हम बनाएंगे बाद में, अभी के लिए सिर्फ ये कंसेप्ट कि ये सारे सिंगल कोवेलेंट के एग्जांपल एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, उसे वहां हमने बता दी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर जो है वो शेयर हो जाए। यहाँ पे फॉर्म बाय शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जब एक एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, दूसरा भी 2 शेयर कर ले, तो इस किस्म के बॉन्ड को हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, डिनोट करते हैं बाय डबल लाइन। और ये जो है एग्जांपल ऑक्सीजन O2 जो है वो इसका एग्जांपल है, या कार्बन डाइऑक्साइड का ये एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये दूसरा डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। ये तो खैर मैं बाद में उस पॉइंट के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि ये मॉलिक्यूल पोलर नॉन पोलर के साथ, ये इसमें जो है ये बॉन्ड पोलर है लेकिन पूरा ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, एमसीक्यूज में कभी कभी पूछ लेते। फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जब एक एटम के भी 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए, दूसरे के भी 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो फिर उस केस में कौन सा बॉन्ड बनता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है यू। सही है। और डिनोटेड बाय ट्रिपल, 3 लाइनों से हम डिनोट करते हैं इसको। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल या साइनाइड ग्रुप या नाइट्राइल या जो है अल्काइन, आप लोग इंशाल्लाह आगे फिर पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। फिर तो अल्काइन जो है उस वो ये होता है कि कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो ये भी ट्रिपल का एक टाइप है। एमसीक्यूज में आप लोग से पूछ सकते हैं, वैसे एग्जांपल पेपर में लिखेंगे तो एक ही लिख ले, लेकिन एमसीक्यूज में आप लोग से पूछ सकते, तो आप भी याद रख ले। इसके बाद टाइप्स है ऑन द बेस नेचर के बेस पे, तो मतलब किस किस्म का बॉन्ड है, तो एक है नॉन पोलर कोवेलेंट और दूसरा है पोलर कोवेलेंट। पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर भी चुके थे पोलर कोवेलेंट, नॉन पोलर और आयोनिक, तो वही हम पढ़ रहे हैं दोबारा। फॉर्म बाय इक्वल शेयरिंग, जब एक एटम और दोनों सेम एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो नॉन पोलर, मतलब इक्वल शेयरिंग जो है, जब इक्वल शेयरिंग हो जाए तो उसको हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, डेल, मैथ या फिजिक्स में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि डेल जो है ये डिफरेंस को जाहिर करता है। ई एन का क्या मतलब, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 0 का इक्वल हो तो बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर कहेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, अगर कवर नहीं है तो वहां से कवर कर ले। इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इंतहाई इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में पूछ लेते कि कौन सा पोलर है या कौन सा नॉन पोलर या कौन सा आयोनिक है, तो आप लोगों ने यही से सीखना है। वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आपको पता हो तो आप डिसाइड कर पाएंगे। फिर इसके अलावा अगर इनके साथ एमसीक्यूज में, तो एटम अगर सेम हो H2 F2 O2 N2 Cl2 Br2 तो ये नॉन पोलर होंगे। फ्लोरीन आल्दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एटम है पीरियोडिक टेबल का, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है एक अगर फ्लोरीन है तो दूसरा भी तो फ्लोरीन है, अगर दोनों फ्लोरीन है तो दोनों का पावर सेम है। जब पावर सेम है तो जिस पावर से ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते सेम से वो भी करते, तो इलेक्ट्रॉन बीच में रहते, इधर उधर नहीं जाते। तो मतलब बीच में इलेक्ट्रॉन रहता है या म्यूचुअल या इक्वल शेयरिंग जो है वो इसमें होता है। दूसरा है पोलर कोवेलेंट, और पोलर प्लस माइनस चार्जेस आते हैं, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें प्लस माइनस चार्ज, उसको पोलर कोवेलेंट कहते हैं।
फॉर्म बाय अनइक्वल शेयरिंग, जब अनइक्वल शेयरिंग हो जाए तो ये दो डिफरेंट एटम के बीच में बनता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0.4 से लेकर 1.7 एमसीक्यूज के लिए ये पॉइंट जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये वाला या ये वाला आप लोगों ने याद रखना है। अगर 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ जाए तो फिर उसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। एग्जांपल HCl, H2O, NH3 और HCl, इसका ना मैंने फिर यू ड्रा किया है, जिसका पावर, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ करीब करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का तो दूसरा क्लोरीन का, तो वो क्लोरीन ने ना अपनी तरफ करीब किया है, तो इस पे अब इलेक्ट्रॉन है ना, तो उस पे पार्शियल माइनस आया और इस पे पार्शियल प्लस आया, लेकिन कंप्लीट ट्रांसफर यहाँ पे नहीं है, आप लोग को ये पता होना चाहिए। इसी तरह H2O का अगर आप लोग देखेंगे पानी, तो ऑक्सीजन है A से U और U A से, तो ये ना A से हम डिनोट करते हैं, A से इसको, तो ये पोलर कोवेलेंट है, मतलब इस पे पार्शियल प्लस चार्ज आता है और इस पे पार्शियल माइनस चार्ज, इसी तरह इस पे पार्शियल प्लस चार्ज आ जाता है। इसी तरह NH3 का अगर देखेंगे, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उस पे पार्शियल माइनस और दूसरे पे पार्शियल प्लस आ जाएगा। अब अगर कोई कंफ्यूज है कि कैसे ये पोलर हो गया, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं अगेन बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सीख ले तब आप लोग ये कवर कर पाएंगे, पिछले लेक्चर्स में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, क्या है 3.5, हाइड्रोजन की है 2.1। अगर हम ये माइनस, इससे ये माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाते 1.4। इसको इसके साथ कंपेयर कर ले, इसके बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये पोलर कोवेलेंट हो गया। इसी तरह अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का देखेंगे तो भी उसी रेंज में आता है। नाइट्रोजन की वैल्यू है 3.0 या 3.2 है, हाइड्रोजन की 2.1 है, तो 3.2 या 3 से 2.1 माइनस कर ले तो 0.9 आ जाएगा। HCl का देख लें, सबका देखेंगे तो डिफरेंस जो है इस रेंज में आता है, तो ये जब इस रेंज में डिफरेंस आ जाए तो वो पोलर कोवेलेंट होंगे। पोलर कोवेलेंट जो है पोलर कंपाउंड लाइक वाटर में सॉल्युबल है, जबकि ये वाले मॉलिक्यूल जो है ये पानी में या पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है। एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं आप लोगों से। और ये भी मैंने बता दिया ना, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 2.5 है, ऑक्सीजन की 3.5 है, तो अगर मैं 3.5 से 2.5 माइनस कर लूं तो हमारे पास आ जाते 1.0, तो ये तो इस रेंज में है, बॉन्ड पोलर है, लेकिन ओवरऑल जितने फोर्स से ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, सेम फोर्स से ये भी अट्रैक्ट करते हैं, तो इस वजह से ओवरऑल जो है जो इंटरेक्शन है या जो डायपोल मोमेंट है वो कैंसिल आउट हो जाता है। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके प्रॉपर्टीज शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज। तो दे हैव लो कोवेलेंट मॉलिक्यूल या कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या है, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, जिस तरह पानी का आप लोग देख ले, पानी का मेल्टिंग पॉइंट 0 है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 है, लेकिन NaCl का देख ले मेल्टिंग पॉइंट 800 है, बॉइलिंग पॉइंट 1400 के रेंज में है, तो 10 गुना जो है वो क्या है ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट उसका, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। पुअर कंडक्टर वो हमने पढ़ चुके थे हम कि वो गुड कंडक्टर है मोल्टन और सोल्यूशन स्टेट में, ये सोल्यूशन स्टेट में भी पुअर कंडक्टर होंगे। आउटर ऑफन गैस आर, ये वो जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे, ये गैस या लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में अक्सर इनसॉल्युबल होते हैं ये वाले। इसको अगर देखेंगे तो ये पोलर जो है वो सॉल्युबल है किसी हद तक, और नॉन पोलर जो है वो सॉल्युबल नहीं है पानी में। फिर वो जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे। यू सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और नो आयन इज प्रेजेंट, आयन मौजूद नहीं है, इस वजह से वो बेड कंडक्टर है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको प्रॉपर कवर कर ले, प्रॉपर लिख ले, पेपर में अगेन भी आ सकता है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी पूछ ले, इसका ना आप लोग प्रैक्टिस लाजमी कर ले, क्योंकि यही से क्वेश्चन आते हैं इवन इन केट में कि किस में आयोनिक कैरेक्टर या पोलर कैरेक्टर ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.4 आया, 1.0 आया, और ये सब ना तो डिफरेंस को कैलकुलेट करके इसका प्रैक्टिस कर ले। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो सुकून से आप लोग कर पाएंगे कि कौन सा हाई पोलर है, कौन सा लेस पोलर है, और जो है ये सब। अच्छा, इसके अलावा
कि जो ट्रिपल बॉन्ड है ना ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, इससे वीकर डबल बॉन्ड है और इससे वीकर सिंगल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर भी 3 होगा, डबल बॉन्ड का मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2। अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड जो है वो शॉर्टेस्ट होता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा लॉन्ग डबल और उससे भी लॉन्ग वो कौन सा होगा, सिंगल बॉन्ड। और बॉन्ड ऑर्डर जो है बॉन्ड एनर्जी ट्रिपल की सबसे ज्यादा है, फिर कम उससे डबल की है, उससे कम सिंगल की है। तो इन चीजों को आप लोग नोट कर ले, ये इवन इम्केट और वहां तक ले लेते हैं और इसका स्पेशल प्रैक्टिस कर ले। कोई मुश्किल हुआ तो लाजमी पूछ ले। अल्लाह हाफिज।